आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह के उस अजीम नबी की जिन्होंने हक के लिए अपना घर छोड़ा, जालिम बादशाह के सामने खड़े हुए, आग में कूद गए और अल्लाह की राह में अपने कालेजे के टुकड़े को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। ये कहानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त यानी खलीलुल्लाह कहा है। इस वीडियो को आखिर तक जरूरी देखिएगा क्योंकि इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं। 1 बजे। पार्ट 1। बचपन और हक की तलाश। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले इराक के एक मशहूर शहर बेबीलोन में। वो दौर ऐसा था जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी और लोग मिट्टी और पत्थर के खुदा बनाकर उनकी पूजा करते थे। हद तो ये थी कि हजरत इब्राहिम के जो वालिद थे, जिनका नाम आजर था, वो खुद इस शहर के सबसे बड़े मूर्ति साज थे, यानी खुद अपने हाथों से मूर्तियां बनाते और बेचते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम का दिल बचपन से ही पक साफ था। वो हमेशा सोचते थे कि जो मूर्तियां खुद चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो किसी की किस्मत कैसे बदल सकती हैं। एक रात उन्होंने आसमान में एक चमकता हुआ सितारा देखा, तो उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा रब है? लेकिन जब सुबह वो सितारा डूब गया, तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर उन्होंने चांद को देखा, फिर सूरज को देखा। जब सब ढल गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मेरा रब वो है जिसने इस जमीन और आसमां को बनाया है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। मक्का की हिजरत और जमजम का मोजीजा। इस बड़े मोजीजे के बाद हजरत इब्राहिम ने वहां से हिजरत की। उनकी शादी हजरत हजरा से हुई और बुढ़ापा में अल्लाह ने उन्हें एक बहुत प्यारा बेटा दिया, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। लेकिन अभी एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था। अल्लाह का हुक्म आया कि अपनी बीवी हजरत हजरा और मासूम बच्चे इस्माइल को मक्का के उस रेगिस्तान में छोड़ आओ, जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान था, न पानी और न ही कोई खाने की चीज। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर जाने लगे, तो हजरत हजरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तो हजरत हजरा ने बड़े ईमान के साथ कहा, तो फिर हमारा अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, जब पानी खत्म हो गया, तो मासूम इस्माइल प्यास से रोने लगे। हजरत हजरा पानी की तलाश में पास की 2 पहाड़ियों, सफा और मरवा के बीच पगड़ों की तरह दौड़े। वो 7 बार रास्ते पर भागे, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। जब वो थाक कर बच्चे के पास वापस आए, तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देख कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मासूम इस्माइल जहां प्यास से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से जमीन फाड़कर पानी निकल रहा था। हजरत हजरा ने खुशी में पानी को रोकने के लिए कहा, जम यानी रुक जा। और दोस्तों, ये वही पानी है जो आज 4000 साल बाद भी पूरी दुनिया पी रही है और कभी खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी कुर्बानी, ईद उल अधा। वक्त गुजरा, हजरत इस्माइल बड़े हुए। एक रात हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़ाब कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब सच होता है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम्हारी क्या राय है? तो उस अजीम बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मूर्तियों का तोड़ना और नमरूद की आग। जब उनकी कौम नहीं मानी, तो एक दिन हजरत इब्राहिम ने एक अनोखी तरीका निकाला। एक बार जब पूरी कौम शहर से बाहर एक मेला देखने गई हुई थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्ति खाने में दाखिल हुए। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया और उस कुल्हाड़ी को सबसे बड़ी मूर्ति के गले में टांग कर वापस आ गए। जब लोग मेले से वापस आए और उन्होंने ये सब देखा, तो वो गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या ये तुमने किया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि ये तो इस बड़े वाले ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं, तो इन्हीं से पूछ लो। लोग शर्मिंदा हो गए क्योंकि वो जानते थे मूर्तियां बोल नहीं सकती, लेकिन उनका घमंड उन पर हावी था। वहां का जालिम बादशाह नमरूद, जो खुद को खुदा कहता था, उसने हजरत इब्राहिम को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। 1 हफ्ते तक बहुत बड़ी आग जलाई गई। आग इतनी खौफनाक थी कि उन्हें एक गोलेल कैटapult के जरिए आग में फेंका गया। जब वो हवा में थे, तो हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, इब्राहिम, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए?
हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, मुझे तुमसे नहीं, मेरे अल्लाह से मदद चाहिए। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। और दोस्तों, जैसे ही वो आग में गिरे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। और वो खौफनाक आग उनके लिए एक खूबसूरत बाग बन गई।